गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये शॉर्ट हैंड का पेपर है। शॉर्ट हैंड पेपर ऑफ बोर्ड एग्जाम 2022 का ये पेपर है। 2023 में भी इसी तरह पैटर्न पर पेपर आएगा ये। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट कक्षा में जो व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेड हैं, 3 ट्रेडें हैं जो कि टाइपिंग की ट्रेड हैं, टंकण की ट्रेड हैं। एक है आशुलिपि एवं टंकण हिंदी, एक है आशुलिपि एवं टंकण अंग्रेजी और एक ट्रेड है टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी। उन सभी में ये आशुलिपि का पेपर होता है, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड बोला जाता है। और ये तीनों ट्रेडों का चौथा पेपर होगा, ये 4th पेपर हमारे पास में कहलाता है। इसके अंदर भी जो पेपर में जो क्वेश्चन आएँगे, इसका किस पैटर्न पर आएँगे वो मैं आपको बता दूँ। वो भी यहाँ पर इस तरह से 3 क्वेश्चन जो होंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन 8 अंक का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह से ये 8 तिया 24 अंक का होगा। इसी तरह से 18 जो क्वेश्चन होंगे, वो हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 अंक का 1 होगा और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास में हो जाते हैं 18 दूनी 36। कुल मिलाकर के 60 अंक का ये पेपर होता है। अगर आपने स्टेनोग्राफी को सीख रखा है, तो आप 60 में से 55 नंबर से अधिक नंबर भी लेकर के आ सकते हैं। इन सभी पेपर्स में 20 अंक लाने ज़रूरी होते हैं, 20 अंक हर पेपर में अलग-अलग। तो ट्रेड में 5 पेपर होते हैं। फिलहाल बात करते हैं आखिर पेपर जो 2022 में था, वो किस तरह से आया था। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह हमारे पास में 2022 का पेपर है, आशुलिपि एवं टंकण हिंदी ट्रेड का है। और ये चौथा प्रश्न पत्र इसका कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर कोड भी जो दे रखा है, विषय कोड 224 का चौथा पेपर यहाँ पर दे रखा है, जिसका पेपर के संकेतांक जो है, पेपर कोड जो है वो 519 है। बाकी जो भी होता है ऐसे कोड, वो आपको परीक्षा केंद्र पर बता दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर रूल्स होते हैं, ये 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन करने हैं। साथ ही साथ पेपर का जो पूर्णांक है वो 60 अंक का है। इस तरह से आगे हम इसके क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में ये सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बाएँ साइड में, दाएँ साइड से स्टार्ट होता है। ये हमारे पास विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके पास कोई भी अगर बुक है, तो उस बुक में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हो सकता है इस बार भी आ जाए कि आशु लिपि में अधिकतम गति प्राप्त करने हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए। जब सरकारी वैकेंसी निकलती है कोई भी स्टेनोग्राफर की, तो उसमें स्पीड माँगी जाती है। वो स्पीड बढ़ाने के लिए, गति बढ़ाने के लिए गति का है में शॉर्ट हैंड को लिखने की गति बढ़ाने की यहाँ पर बात चल रही है। सुझाव माँगे गए हैं, क्वेश्चन ये 8 अंक का क्वेश्चन है और अथवा में इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है। ये बुक में आपको मिल जाएगा गति बढ़ाने के नियम, पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से आए थे। दूसरा क्वेश्चन अगर है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि 2 व्यंजन चिन्हों के मध्य स्वर लगाने के क्या नियम हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अब ये क्वेश्चन भी आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ये 8 अंक का क्वेश्चन है, केवल पढ़ने का ही और लिखने का ही ये क्वेश्चन है। आप अगर पढ़ लेंगे तो इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमारे पास है कि आशु लिपि में व्यंजन चिन्हों को दोगुना कब किया जाता है? व्यंजन चिन्हों को दोगुना करने के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। एक चीज़ आपको बता दें, शॉर्ट हैंड में आशु लिपि में कोई भी रूल्स जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जब तक हम उसका कोई एग्ज़ाम्पल ना दे दें। यहाँ पर दोगुना करने की यहाँ पर बात चल रही है, ये है द्विगुण प्रयोग। मैंने यहाँ ऑफ़लाइन एक शॉर्ट हैंड की नोटबुक बनवाई थी प्रश्नोत्तरी की, उसी में से सारे क्वेश्चन हैं ये।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में 3 क्वेश्चन हो गए, 8-8 अंक के हो गए, जैसे ये भी 8 अंक का क्वेश्चन हो गया। अब बात आती है शॉर्ट क्वेश्चन। आखिर शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आए थे, ये आपने यहाँ पर देख लिए, कोई भी अथवा में क्वेश्चन नहीं दे रखा है। 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पार्ट 2 यहाँ पर शुरू हो जाता है, यानी इसकी शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 18 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, जिसमें चौथा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का पहला, लेकिन नंबरिंग जो है वो 4th क्वेश्चन है। व्यंजन के जोड़ों से क्या तात्पर्य है? व्यंजन के जोड़ों से क्या तात्पर्य है? आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, सिखाया हुआ है, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। किन-किन स्वरों को गहरे बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है? मैं क्वेश्चन पेपर ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने पेपर को बिल्कुल भी देखा ही नहीं है कि पेपर आखिर किस तरह से आता है। जिन्होंने देखा है अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा है वो आज यहाँ पर देख रहेंगे, पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा, बस बने रहें मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6, और ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। व्यंजन चिन्हों की माप के बारे में आप क्या जानते हैं? माप यानी कि इनकी लंबाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त व्यंजन चिन्हों से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, पतले या हल्के व्यंजन चिन्हों को कभी ऊपर से नीचे और कभी नीचे से ऊपर बनाया जाता है या लिखा जाता है। मोटे या गहरे व्यंजन चिन्हों को कभी नीचे से ऊपर नहीं बनाया जाता, आखिर क्यों? बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आशु लिपि में त और ध कैसे लिखे जाते हैं? अब आपने जिस प्रणाली को पढ़ा होगा, उसके अनुसार लिख देंगे, लेकिन लिखते समय उसमें लिख दें कि आपने ये किस प्रणाली के अनुसार लिखा है। किसी ने ऋषि प्रणाली के अनुसार लिखा होगा, किसी ने सिंह प्रणाली के अनुसार लिखा होगा, और किसी ने विशिष्ट प्रणाली के अनुसार लिखा होगा, किसी ने पिटमैन के अनुसार लिखा होगा। जिसके अनुसार भी लिखा आप उसके अनुसार वहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, शब्द चिन्ह। शब्द चिन्हों से क्या तात्पर्य है? सब वही क्वेश्चन है जो कराए गए हैं, सिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, तीर्ध्वनिक मात्राओं से क्या तात्पर्य है? और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, क्वेश्चन नंबर 12, व्यंजन चिन्हों को आधा करने के क्या नियम है? अर्धाक्षर प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, ता आंकड़ा का आशु लिपि में कैसे प्रयोग किया जाता है? ता आंकड़ा। अगर आपने ऋषि प्रणाली के अनुसार प्रयोग किया है, तो ये ताका आंकड़ा होगा, और अगर सिंह प्रणाली से सीखा है, तो फिर ये टाका आंकड़े का जो प्रयोग है, वो सेम है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे लिखा है, स्व के व्रत लगाने के क्या नियम हैं? उदाहरण की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन 2 नंबर का ही है। स्व का व्रत यानी बड़ा गोल व्रत है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्यंजन चिन्हों के अंत में बड़ा चाप क्यों लगाया जाता है? बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, बस ज़रूरत है वक़्त खर्च करने की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? 17वां क्वेश्चन है, वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? और अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नांकित को आशु लिपि में लिखिए। संख्यावाचक ये संकेत हैं, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, निम्नांकित को आशु लिपि में लिखिए, पूर्ण विराम और 5000। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित को हिंदी में लिखिए, यानी शॉर्ट हैंड में इन्होंने दे दिया है 2 शब्द, और इनको आपको हिंदी में लिखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विगुण प्रयोग करके यहाँ पर शब्दों को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, आधुनिक युग में आशुलिपि की क्या उपयोगिता है? अगर आपने पढ़ा है, आपने सुना है, क्लास अटेंड की है, तो आप ज़रूर इसके बारे में लिख सकते हैं। 60 नंबर का पेपर है, 55 नंबर से प्लस आप लेकर के आ सकते हैं।
तो ये हो गया हमारे पास पूरा पेपर आशुलिपि एवं टंकण हिंदी का चौथा पेपर। अगली वीडियो में मिलेंगे इसके 5वें पेपर के साथ में।